हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल हैं और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपीजियम यहाँ पर बनाएंगे। दिस इज़ द ट्रेपीजियम और उसको नाम देंगे ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन है। डायगोनल्स ए सी एंड डी बी ये इंटरसेक्ट कर गए पॉइंट ओ पर, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। सबसे पहले हमें यहाँ पर करनी है एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक लाइन ओ से हम लोग पास करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ such that it is parallel to DC and intersect BC at E। इस पॉइंट को हमने E लेट कर लिया। तो हमने किया क्या है कंस्ट्रक्शन में, O से एक लाइन खींची है और वो लाइन DC के पैरेलल है और वो BC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम लोगों को इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है वो प्रूव करनी है अपनी कहानी। तो OE जो है वो पैरेलल है DC के और पैरेलल है AB के। हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि अगर OE DC के पैरेलल है तो DC AB के पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है। तो मतलब ये तीनों साइड आपस में पैरेलल हो गई। चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल BDC की, BDC की। तो इसमें क्या है, जो OE है वो DC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। रीज़न लिखते चलेंगे साथ साथ। OE DC के पैरेलल है, तो जब एक साइड एक ऐसे पैरेलल होती है तो क्या लग जाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। और इसके अकॉर्डिंगली क्या है, BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद अब हम लोग लेंगे ट्राइंगल A B एंड C। इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC के अंदर जो OE है वो AB के पैरेलल है, ये भी हमारा बाय कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो अगर OE AB के पैरेलल है तो अगेन क्या यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। और BPT के अकॉर्डिंगली क्या कहानी चलेगी हमारी, AO अपॉन OC, AO अपॉन CO भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंगली दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग देखिए, ये वाला भी BE अपॉन EC है और ये वाला भी BE अपॉन EC है। तो मतलब व्हाट वी कैन से, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होएगी। रिजल्ट में मुझे चाहिए AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो कुछ नहीं है, सिंपली इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अपन क्या लिखेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। तो AO ही रखेंगे
BO आ जाएगा डिनोमिनेटर में, CO चला जाएगा ऊपर और डिवाइड में DO। ऐसा हो जाता है कि आप क्रॉस करोगे तो एक वाला पेयर ही मतलब आप क्रॉस कर सकते हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।